नमो नमः सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम मित्राणि। मैं मनीष दीक्षित विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे युष्मद शब्द के बारे में, यानी के त्वम शब्द के बारे में। ठीक है ना? हाँ, युष्मद यानी सर्वनाम शब्द है। कैसा शब्द है ये? सर्वनाम शब्द। यानी मैं कहूं कि आपका ये मध्यम पुरुष करता है। कौन सा करता है? मध्यम पुरुष करता। मध्यम पुरुष। सर, ये मध्यम पुरुष क्या है? तो जैसे हमने विगत कक्षा में चर्चा की थी, प्रथम पुरुष। पुरुष संस्कृत में तीन होते हैं। प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है उत्तम पुरुष। ठीक है? उत्तम पुरुष। ठीक है? आपके उत्तम पुरुष में हमने पढ़ा था अहम, आवाम और वयम। यानी कौन सा रूप था ये? आपका अस्मद का रूप था। कौन सा था? अस्मद रूप था। ठीक है? ऐसे ही मध्यम पुरुष की मैं बात करूं, मध्यम पुरुष में आपका त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम यानी आपका कौन सा शब्द है? ये युष्मद शब्द। हमने चर्चा की थी कि संस्कृत व्याकरण में जब आप धातु रूप पढ़ते हैं, शब्द रूप पढ़ते हैं, या फिर संस्कृत अनुवाद का जब कार्य करते हैं, आपको प्रथम पुरुष कर्ता, मध्यम पुरुष कर्ता और उत्तम पुरुष कर्ता, ये तीन ही आपको वहां पर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको एक विशेष बात यह है कि मध्यम पुरुष जो करता है, यानी अंग्रेजी में हम इसको सेकंड पर्सन कहते हैं। कौन सा पर्सन कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। और उत्तम पुरुष को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, है ना? आईवी, फर्स्ट पर्सन। यानी ये अहम क्या हो गया? आई हो गया आपका। वयम क्या हो गया? वी हो गया। ठीक है ना? आईवी। ये यू एंड यू हो गया। और यहाँ पर जो हम वहां पे ही सी इट नेम की बात करते हैं, थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही सी इट नेम की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर कौन सा हो जाता है? प्रथम पुरुष हो जाता है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे मध्यम पुरुष कर्ता की, क्योंकि मध्यम पुरुष में केवल आपको युष्मद ही शब्द पढ़ना होगा, उत्तम पुरुष में केवल आपको अस्मद ही शब्द पढ़ना होगा। और इन 6 शब्दों के अलावा इस दुनिया में जितने भी बच गए, यानी वो सब किस में आएंगे? आपके बिल्कुल प्रथम पुरुष में आएंगे। और मैं इसको कहता हूं शेष दुनिया। यानी याद रहने की दृष्टि से आपको शेष दुनिया, यानी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़ करके इस संसार में जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। कौन से में आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, मां भगवती का ध्यान करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। साथियों, कक्षा को प्रारंभ करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर आपको कोई समस्या है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कक्षा कैसी लग रही है, ठीक है, उसके बारे में आप जरूर आप बताएं। और अपने साथियों के साथ में इसको जरूर क्या करें? शेयर करें। ठीक है? हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? बात करते हैं युष्मद शब्द के बारे में, यानी तुम। अर्थ क्या होता है युष्मद का? तुम। हम इनके अर्थों के बारे में भी बात करेंगे कि किसका क्या अर्थ होने वाला है। ठीक है? बोलो त्वम। एक बार इसको सामान्यतः हम रूप इसके याद कर लेते हैं। त्वम, युवाम, यूयम, प्रथमा। त्वाम, युवाम, युष्मान, द्वितीया। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तृतीया। तुभ्यं, युवाभ्याम, युष्मभ्यं, चतुर्थी। त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, पंचमी। तव, युवयोः, युष्माकं, षष्ठी। त्वयि, युवयोः, युष्मासु, सप्तमी। मैंने आपको कहा था कि सर्वनाम शब्दों में, सर्वनाम जो शब्द होते हैं, सर्वनाम जो शब्द होते हैं, इनमें संबोधन हो नहीं होता, संबोधन नहीं होता है। यानी सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम जैसे आपका युष्मद शब्द पढ़कर आए थे, उसमें हमने देखा था कि माम को भी हमने कुछ बदला था किसी रूप में। तो यहाँ पे त्वाम को त्वा, ठीक है, त्वा,
युवाभ्याम का हो जाएगा आपका वाम वाम, और युष्माकम का हो जाएगा वह, है ना। यानी क्या रूप बनेगा यहाँ पे, त्वा वाम वह, त्वा वाम वह। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं यहाँ पे, वैसे तो आपको विजिबल होगा ये, है ना। यहाँ पर क्या है, त्वा वाम वह। इसके साथ में ही चतुर्थी, हमने कहा था एक तो द्वितीय का रूप बदलता है, एक चतुर्थी का बदलता है और एक षष्ठी का बदलता है। अस्मत् शब्दों में भी हमने याद किया था। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि अस्मत् के द्वितीय में कौन सा वैकल्पिक रूप होता है, चतुर्थी में कौन सा वैकल्पिक रूप होता है और षष्ठी में कौन सा वैकल्पिक रूप होता है। यहाँ पे तुभ्यम की बात करें, ते वाम वाम वह, तव का ते वाम वह, ठीक है। ये आपका वैकल्पिक रूप बनता है, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। परीक्षा में कई बार ऐसा रूप पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए भी आपको ये समझना होगा। एक बार दोबारा बोल लेते हैं, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। दोबारा बोलते हैं, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। हमने चर्चा की थी कि पिछली कक्षा में जब हमने अस्मद के रूप पढ़े थे, तो वहां पर हमने उसके अर्थ के बारे में भी बात की थी। तो थोड़ा सा हम इनके अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, त्वाम, त्वाम का मतलब होता है तुझे, त्वया तुझसे या तेरे द्वारा, तुभ्यम तुम्हारे या तुम्हारे लिए या तेरे लिए, ठीक है। त्वत तुझसे अलग या तुमसे अलग, तव तेरा तेरे तेरी, त्वयि तुझ में या तुझ पर, है ना। तो ये इसका हो गया, अर्थ हो गया। अभी वैकल्पिक रूप पढ़ के आए थे, त्वा का क्या था, त्वाम का त्वा, तुभ्यम का ते, और षष्ठी में तव का ते। ये हम इसका क्या पढ़कर आए थे, अर्थ पढ़कर आए थे। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, त्वत त्वव त्वयि। संबोधन यहाँ पर क्या नहीं होता है, होता नहीं है। ठीक है, ये कौन से शब्दों की बात कर रहे हैं, हम युष्मद शब्दों की बात कर रहे हैं, और युष्मद होता है आपका मध्यम पुरुष कर्ता, है ना, मध्यम पुरुष कर्ता। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। कमेंट जरूर करें, अगर आप को कक्षा कैसी लग रही है उसके बारे में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका एक वचन का रूप। अब बात कर लेते हैं हम द्विवचन और बहुवचन में क्या रूप बनता है। द्विवचन और बहुवचन में कौन कौन सा रूप बनता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, यानी त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम या तू, ठीक है ना, तू। युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, वाम तुझे या तुम्हें, है ना। तुझको भी कुछ बोल देते हैं ना, तुझको मुझको, है ना, यानी तुझे या मुझे तुम्हें, युवाम, है ना, तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, त्वया तुमसे या तेरे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों से, तुम दोनों के द्वारा, युष्मा भी तुम सबसे, तुम सबके द्वारा, तुभ्यम तेरे या तुम्हारे लिए, तेरे लिए या तुम्हारे लिए, है ना। तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूं, तो तेरे लिए या तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये अर्थ हो जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल एरर थी, उसको ठीक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मूर्धन्य सकार की जगह का दंते सकार हो गया था, उसको ठीक कर दिया है ना। अब देखिएगा यहाँ पर युष्मान क्या रूप बन जाएगा, यहाँ पे युष्मान का क्या अर्थ होगा, युष्मान, युष्मान का अर्थ होगा आपका तुम सबके लिए। ऐसे ही युष्मा भी का अर्थ होगा तुम सबके, तुम सबसे या तुम सबके द्वारा, तुम सबसे या तुम सबके द्वारा, ठीक है। ऐसे युष्मभ्यम, युष्मभ्यम का होगा तुम सबके लिए, तुम सबके लिए। आगे देखिएगा त्वत, त्वत यानी तुमसे अलग, तुमसे अलग, युवाभ्याम तुम दोनों से अलग, युष्मत
तुम सबसे अलग। युष्मत का मतलब क्या हो जाएगा? तुम सबसे अलग। तव, तव यानी तेरा, तेरे, तेरी। युवयोः, तुम दोनों का, तुम दोनों के, तुम दोनों की। युष्माकम, तुम सबका, तुम सबके, तुम सबकी। और ऐसे ही त्वयि, तुझ में या तुम में या तुम पर। ठीक है ना? तुझ में, तुझ में रब दिखता है ना? हाँ, तुझ में, ठीक है, तुम दोनों में या तुम दोनों पर। और युष्मासु, तुम सब में और तुम सब पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि तव यानी तेरा, तेरी, तेरे। और मम यानी मेरा, मेरी, मेरे। गीत भी हमने याद किया था। तव मामा, तव मामा, तव मामा कथेयम। ठीक है, तो तव मम का मतलब क्या होगा? तव का मतलब तेरी, मम का मतलब मेरी, है ना? मेरी, तेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप?